दीदी क्या लाई है यहाँ पे देखो। नमदम खाएगा। क्या कर रही हो यहाँ? तुम्हारे शरीर में से बदबू निकल रहा है। तुमको नहाना है? हम्म? हम्म? Hi everyone, good evening. You are watching Arsa's Vlog and Recipes, and here I am Arsha. Welcome back to my channel, and please do subscribe my channel. Please do subscribe my channel. And दी आई हुई है बड़ी दीदी, यानी कि मेरी हबी की बड़ी दीदी, यानी कि मेरी बड़ी दीदी। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि मेरी तो दो बड़ी दीदी है, मैं कौन सी बड़ी दीदी की बात बोल रही हूँ। एक है मेरी जो है मामा जी के बेटी बड़ी दीदी, एंड ये है और एक बड़ी दीदी जो कि है मेरी हबी की बड़ी दीदी। तो वो आई हुई है। देन वो कुछ चीज़ें लाए हैं घर से। वो ही रोज़ जो भी आते हैं तो कुछ सामान वगैरह तो लेकर ही आते हैं। तो साथ में ले आया है एलिफेंट एप्पल, क्योंकि मुझे खट्टा चीज़ें बहुत ही पसंद है। देन कई सारे जो है हम लोगों का जो हंगराई में बनाया जाता है, मकर संक्रांति में जो बनाया जाता है, बहुत सारे मिठाइयाँ वगैरह, एंड राइस केक का वो जो राइस केक का नहीं, स्टिकी राइस का वो जो स्पेशल जो ट्रेडिशनल वैसे बनाया जाता है वो। एंड लाया है एक चिकन, जिंदा मुर्गा। एंड इसको कैसे काटो वही समझ में नहीं आ रहा है, ना भी काटे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो वही, और जो बेम्बू का वो लाया गया है ना थ्रेड, जिसको हम लोग अवन बांगई, जो कि स्टिकी राइस को जो लीफ में एक आता है ना, वो मतलब हम लोगों के यहाँ पे एक वाइल्ड लीफ है, उसी को मतलब यूज़ किया जाता है ये बनाने के लिए, जो है अवन बांगई। हम लोगों का जो ट्रेडिशनल होता है स्टिकी राइस को उसी पत्ते में रैप करके फिर इसको जो बैम्बू का जो थ्रेड है उससे बांधा जाता है। एंड बैम्बू का जो थ्रेड है वो हर किसी को बनाने नहीं आते, वो बहुत ही माहिर लोगों को ही बनाने आते हैं। तो मुझे तो नहीं आती, तो दीदी किस लिए ले आए हैं आई डोंट नो, फिर भी ले आए हैं। तो उसके बाद वही, एंड जो मैं पत्ते की बात कर रही थी, लाइरू, जो हम लोगों का जो है ट्रेडिशनल जो बनाया जाता है स्टिकी राइस, वो लाइरू आजकल लोग घर में भी उगाना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि जंगल से लाकर घर में ऐसे लगा के रखते हैं, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता उसको मिलने में आजकल। सो यहाँ पे इवनिंग टी लिया जा रहा है। एंड कल जो बड़ी दी, मेरी जो बड़ी दी है, जो बिस्किट्स देकर गए थे वो पापा को पसंद नहीं आए, तो सबको बोल रहे खाओ खाओ खाओ। तो वो मैं दिखा रही थी आप लोगों को वो कैसा बिस्किट्स है जो पापा को पसंद नहीं आए। मुझे भी नहीं है, मुझे तो बिस्किट्स खाना पसंद ही नहीं है, तो मैं जस्ट आप लोगों को दिखा रही थी, मैंने भी नहीं खाई। तो नौक मुनाम थांग हलाल करने वाला नहीं है मुर्गी को, हलाल करने वाला नहीं है मुर्गी को। कौन हलाल करेगा? मैं भी नहीं कर सकती, पापा भी नहीं कर सकते, और दीदी तो और भी नहीं कर सकते। क्या होगा अब, क्या होगा? ए! 니 뭐 먹어 뭐 빵 흘리고. 베이비. शी पोटी करके रखा है। इसको घर में रखूंगी भी तो घर पूरा गंद से भर जाएगा। ना काटू तो भी रख नहीं सकता, नहीं काटेंगे तो फिर कैसे? काटने वाला भी नहीं, इसको काटने वाला मतलब हलाल करने वाला, मारने वाला। तो यहाँ को नहीं, यहाँ लेने हैं दी को ऑनलाइन कुछ कपड़े, तो वही अभी सर्च किया जा रहा है। तो अभी तक डिसाइड तो नहीं हुआ कौन सा कपड़ा लिया जाएगा, कल ऑर्डर कर दूँगी, आज डिसाइड करके रख देंगे दीदी। तो वही देखना चल रहा है। और कुछ सॉन्ग भी सुनने का मन हुआ दीदी को, तो ये वाला सॉन्ग स्टार्ट कर दिया दीदी ने, जो कि मैं म्यूट पे रखूँगी क्योंकि मुझे कॉपीराइट क्लेम लगने का बहुत ही डर है। तो यही है वो ट्रेडिशनल अवन बांगई जिसके बारे में मैं बता रही थी। तो ये वही है जिस पत्ते में इसको रैप किया गया है, ये लाइरू बलाई है, यानी कि लाइरू लीफ। एंड जिस थ्रेड से इसको बांधा गया है वो है बैम्बू स्ट्रैप्स। एंड वही, तो पापा के लिए मैं यहाँ पे इसको वो कर रही हूँ, जला रही हूँ, जला नहीं रही, रोस्ट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ पता नहीं, बर्न कर रही हूँ। है, बर्न भी तो जलाना ही होता है। Jak da सामने रे बाबू। खा खा
Dạ khó, nó Dạ, dạ. không mang khẽ nặng về. Ờ. Bà bà sao ngồi chồng mình về. Mới thiếu xuống khẽ thế nhỉ. हम्म Nước chia piaz rồi, lấy pro bánh kẹt hơn được ya. तो बहुत सारे मतलब बातें चलने के बाद ये डिसाइड हुआ है कि पापा एंड मैं मिलके ही करूँगी मुर्गा का हलाल। सो इसलिए पापा अभी दाव वगैरह मतलब थोड़ा शार्प कर लिया है। तो वही, तो उस दिन भी मतलब जब दी आई थी तो एक एलफिश लेकर आई थी, ज़िंदा एलफिश। तो उसको भी मतलब पापा एंड मैंने बहुत से दिन रख दिया था और वो छोटा सा हो गया था ना, बिना मतलब कुछ भी नहीं खाने को मिलता उसको, सिर्फ पानी में ही था। तो फिर कुछ खाने ना मिलने की वजह से छोटा सा हो गया था। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो इसको ड्रेन में देकर आते हैं, मतलब कि ड्रेन में इसको फेंक के आएंगे तो वहाँ खाना पीना खाएंगे, फिर ज़िंदा हो जाएंगे और ज़्यादा दिन रह पाएगा वो ज़िंदा। तो फिर सोचा नहीं, हम लोग देकर आएंगे आंटी के वहाँ, मतलब दी भाई की मम्मी आई हुई थी तो उनको देकर आएंगे तो वो लोग काट के खा लेंगे। लेकिन फिर सोचा दी ने इतना मतलब दिल से लाई है पापा को खिलाने के लिए, फिर ऐसे किसी और को देकर आऊँगी या फिर ऐसे ड्रेन में छोड़ के आऊँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर पापा ने ही वो हलाल किया था, मतलब कि जो एलफिश है उसको। तो आज भी वैसा ही हुआ। तो दीदी भी नहीं मतलब चाह रही थी कि वो काटे मुर्गा को। देन पापा एंड मैंने डिसाइड करके ऐसा कहा कि चलो हम लोग ही काट लेते हैं। एंड पापा आइस क्लोज करके कट कर रहे थे और मैंने भी अपना मुंडी मतलब कई और जगह वो कर लिया था, कई और डायरेक्शन में मोड़ लिया था अपना मुंडी, ताकि मतलब ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता ना, मारना बहुत जिंदा दिली का काम होता है वो। और मुर्गी का पंख कैसे उतारा जाता है चलिए मैं दिखाती हूँ। तो मैंने मुर्गा को हलाल करने से पहले ही गैस में पानी चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो पानी में उबाल आ चुका था, फिर पानी निकाल लिया। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, जो मुर्गा है उसको ऐसे डुबोना है थोड़े देर के लिए, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि इसका जो मांस है वो पक जाएगा। फिर वो नहीं पंख सारे तो नहीं उतरेगा, बल्कि जो स्किन वगैरह है वो छिल के उतर आएगा। तो देखिए इसको गर्म पानी में थोड़ी देर नहीं, थोड़ा सा डुबाने के बाद देखिए इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, स्किन है जो पैरों में होता है, ये मतलब आसानी से उतर जाता है। एंड जो पंख होता है वो भी आसानी से उतर जाएगा। एंड मुर्गी को काटने से पहले मैंने देखा है गांव में कि पानी पिलाया जाता है, वो भी मैंने की थी आज, ताकि पाप ना चढ़े। फिर भी पाप चढ़ने ही वाला है, आई नो। लेकिन पाप तो बहुत सारे कर लिया ना, जो खाते हैं दूसरे लोग, जो हलाल करके देते हैं वो खरीद के खा लेते हैं, तो शायद उसका भी पाप चढ़ा हुआ है हम लोगों के ऊपर। तो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा, मतलब पता नहीं क्या है, मुझे भी पता नहीं। इतना सारा सोचूंगी तो सारे खाने पीने की चीज़ें सब छोड़ देना होगा। और वैसे भी बचपन से नॉनवेज खा के अभी आदत हो चुका है, तो ऐसे आसानी भी नहीं छोड़ सकते। वैसे भी मतलब प्रोटीन की ज़रूरत तो होती ही है। और एंड सोयाबीन मुझे अच्छा नहीं लगता, सोयाबीन एंड अंडा वगैरह, उससे मतलब प्रोटीन लेना मतलब तो इससे अच्छा है चिकन ही खा लिया जाए। तो खा ही सकती हो तो काटने में क्या है, वो भी सोचा मैंने। लेकिन दोबारा से अगर काटने का मतलब मेरे पर नौबत आए ना, तो मैं बोल दूँगी जिसको लाना है काट के लाए, मैं नहीं काट सकती। वही एक दिन असम में जब हम थे तो लोकल चिकन ले आए थे ज़िंदा हबी ने, तो उस दिन भाई भी था वहाँ पे। देन एक दिन से ज़्यादा रखा गया था शायद बांध के। तो फिर खाना पीना तो दे रहे थे, तो ऐसा हो गया ना, पेट वाला फीलिंग्स आ गया कि हम लोगों ने उस मुर्गी को पेट एज ए पेट रख लिया है। जिस दिन उसको काटने का दिन आया तो हबी ने ही मतलब काटा, लेकिन मुझे भी साथ लिया कि आओ हेल्प की ज़रूरत है। मुझे इतना दुख हुआ, और भाई तो छत पे चला गया था कि वो देख नहीं सकता, अगर देख लिया तो वो खा नहीं पाएंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोग ना खाने मतलब बचपन से खाते आ रहे हैं, तो इतना लालची भी हो चुका है कि बता नहीं सकती। आदत भी ना छोड़ पा रही हूँ और मन भी इतना कमज़ोर है कि देख नहीं सकता हलाल करते हुए। हालांकि मैंने आज कर ही लिया है, तो फिर मैं चिकन खा पाऊंगी कि नहीं वो मैं सोच रही हूँ। मुझे चिकन बनाने का ये सारे प्रोसेस इसलिए मालूम है क्योंकि मैं जब घर में थी, मायके में थी, तो मेरे बाबा जो है वो भी इस तरह से ही बनाते थे, क्योंकि पापा भी नॉन वेजिटेरियन है। एंड हमारे घर में फार्म भी था, मतलब अभी तो नहीं है, मम्मी जब थे तो फार्म था हमारे घर में चिकन का। एंड तो जब भी गेस्ट आते थे तो वहाँ से ही फार्म में से ही लेकर, मतलब लोकल चिकन का था वो, एंड फार्म में से ही लेकर मतलब ऐसे काटा जाता था मुर्गा को। एंड देन उसके बाद पापा भी इस तरह से ही बनाते थे, तो मैं देख देख ही सीख गई। एंड वही देख देख के जो सीखते हैं वही असली मतलब सीखने वाला होता है, सीखने वाले होते हैं, ऐसे ही ना कुछ भी। इसको मतलब इसका जो सारा पंख निकाल लेने के बाद गर्म पानी में डुबो के फिर से इसको जलाया जाता है हल्का हल्का करके, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे पंख है वो भी अच्छे से निकल जाए, मतलब कि जल जाए।
không cái này mình sao đấy nó ăn sao đấy bye bye और दी यहाँ मुझे खिला रही है वही जो स्टिकी राइस का जो है ना, जो लाइरू नाम का एक लिप आता है उसमें रैप करके बनाया जाता है, वो मुझे खिला रही थी। तो मैंने एक बार खाया, फिर मना कर दिया मुझे और नहीं खानी, तो अभी पापा को खिला रहे हैं। और गैस का हाल, स्टोव का हाल कुछ इस तरह है। अभी इसको साफ़ करनी होगी वरना यहाँ मैं खाना नहीं बना सकती। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं फ्लोर भी साफ़ कर लूँगी और फिर बनाया जाएगा आज का चिकन खाना मतलब चिकन बनाया जाएगा। हाँ, तो हो गया ये काम। अभी मैं ये साफ़ कर लेती हूँ जो स्टोव है, उसके बाद मुझे फ्लोर साफ़ कर लेनी है। फ्लोर साफ़ करने के बाद फिर चिकन बनाया जाएगा। मैंने जस्ट स्टोव साफ़ करने के बाद फ्लोर साफ़ किया और उसके बाद दी इस घर में आई किचन में। देन मुझे ये अंगूठी मिली। एक्चुअली थोड़ी देर पहले चर्चा चल रहा था कि दी की अंगूठी खो गई है। उन्होंने तो जीजा जी को भी फ़ोन करके बता दिया कि घर में कहीं मैं भूल के तो नहीं आई, देख लो बोल के। तो ये दीदी के कपड़े में से गिरा होगा नीचे। जब दी यहाँ पे आई ना उसके बाद ही मिला, किचन में जब दी आई थी। यहाँ पे मैं चिकन का जो इंटेस्टाइन है वो साफ़ कर रही हूँ। ये पापा खाते हैं, गुदक में डाला जाता है इसको, तो या फिर इसको फ्राई करके भी खाया जाता है, डीप फ्राई करके। एक्चुअली जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों को अजीब लगेगा कि चिकन का इंटेस्टाइन तक नहीं छोड़ते, लेकिन जो खाने वाले हैं वो कुछ भी नहीं छोड़ते। तो इसी को तो बोला जाता है नॉन वेजिटेरियन, कुछ भी ना छोड़े। एंड हाँ, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं लेकिन फिर भी ये चिकन इंटेस्टाइन वगैरह नहीं खाते। तो हम लोग खाते हैं, मतलब हम लोगों में से कुछ लोग खाते हैं चिकन इंटेस्टाइन एंड मटन इंटेस्टाइन, पॉर्क इंटेस्टाइन, वो सारी चीज़ें खाते हैं। तो इसमें अजीब लगने की कोई बात नहीं है। इसको अच्छे से साफ़ कर लिया जाता है, फिर गर्म पानी में धो लिया जाता है, तो वही होता है। तो हालांकि मैं खुद नहीं खाती, एक्चुअली जो खाते हैं उसके मैं खिलाफ भी नहीं हूँ। खाने वाला खाते हैं, इसमें क्या है, इसमें कोई वो नहीं है। मतलब आप नहीं खाते तो यही बोलोगे, ची बोलोगे, ऐसा तो कुछ नहीं ना। तो खाने की चीज़ें तो खाएगा ही। जब आप चिकन खा लेते हो इसको खाने में क्या है? मैं कुछ ज़्यादा बोल गई क्या? नहीं, जो खाते हैं तो खाते हैं ना, तो उन लोगों के खिलाफ होना भी इतना वो नहीं होता, अच्छी बात नहीं होता। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी खिलाफ हूँ। हालांकि मतलब जो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन लोग बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, उसके मैं खिलाफ हूँ, लेकिन इस इंटेस्टाइन के खिलाफ मैं नहीं हूँ। मारने के खिलाफ हूँ कुछ जो एनिमल्स होते हैं उन सबको। लेकिन ये चिकन को तो मार ही लिया गया है, तो खाना ना खाना इंटेस्टाइन ये अब खुद का जो है वो है मैटर है। इसमें हम लोग को ना गलाना नहीं चाहिए अपना। देखिए इसको कितना साफ़ तरीके से मैंने साफ़ कर लिया है, साफ़ तरीके से साफ़। हाँ। पापा को कहा गया है कि आप ये सब मत कीजिए, आप चले जाइए, फिर भी बार बार किचन में आते रहते हैं। एंड पापा को जब मन पकड़ लेता है कुछ भी करने का, कौन रोक सकते हैं। तो यहाँ पे बैठ गए हैं पापा भी इसको पीसेस करने के लिए। तो उल्टा हम लोगों को डांट दिया कि करना है मतलब करना है, तो फिर कोई ना करो, आप मर्जी आपका। हे। और यहाँ पे चल रहा है थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आप मत करो और वो पापा बोल रहे करेंगे। हाँ। दूध वाले अंकल दूध दे गए हैं, तो अभी पापा को दूध गर्म करके देनी है। फिर यहाँ पे बन रहा है चिकन कड़ी। देन उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया क्यों ना चिकन को कुछ मसाले वसाले मिक्स करके थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही ना, जब तवा में रख के इसको वो किया जाता है स्मोक, हाँ वही मतलब कुछ किया जाए। तो ये मैं हालांकि पापा के लिए कर रही हूँ और दीदी को भी खिलानी है मुझे ऐसे बना के। तो फिर इसीलिए ये चल रहा है अभी। और इस तरफ अभी बन रहा है चिकन करी। एंड सुबह पापा कुछ टाइनी फ़िश रख दिए थे जिसको हम लोग बोलते हैं गुंठू। चलिए मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये कुछ चिकन बच गया है तो ये कल बनाया जाएगा। और ये है गुंठू फ़िश एंड साथ में है क्या है इस फ़िश का नाम भूल गई। हाँ, याद आया। खाना बनाते बनाते याद आया, चिकन बनाते बनाते याद आया। उस फिश का नाम है कई, हम लोग बोलते हैं कई यानी कि कई फिश, कई बोलते हैं शायद बंगाली में। हाँ, डिनर विनर ख़त्म। तो अभी दी और मैं मिलके बना रही हूँ रील्स। तो यही आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, कल फिर मिलते हैं। टिल बाय एंड गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम।